नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 6 भगवान के डाके, जिसके कवि हैं श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर। पाठ पढ़ने से पहले दिनकर जी का छोटा सा जीवन परिचय हो जाए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह था और माता का नाम मनरूपा देवी था। ये हिंदी के महान साहित्यकारों में से एक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में कई रचनाएं की, जैसे रेणुका, रश्मिरति, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय आदि। उर्वशी इनकी ऐसी रचना है जिन पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये तो हो गया इनका थोड़ा सा जीवन परिचय। अब लेते हैं हम इनके द्वारा लिखित पंक्तियां, और इस पाठ है भगवान के डाके, यानी यहाँ पर भगवान का मतलब क्या है? ईश्वर। भगवान का मतलब क्या है? ईश्वर। और डाके का मतलब पोस्टमैन, जो संदेश लेकर हमारे तक आते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान के डाके कौन है, हम ये पंक्तियां पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ पाओगे। आइए पढ़ते हैं हम उनके द्वारा लिखित ये पंक्तियां। पक्षी और बादल ये है भगवान के डाके, यानी यहाँ पर कवि क्या कहता है कि भगवान के डाके कौन है? पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी जो एक महादेश से, यानी महादेश का मतलब विशाल देश, बड़ा देश, एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पहाड़ बांचते हैं। यानी क्या कहते हैं? बांचना मतलब पढ़ते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है भगवान जो संदेश भेजते हैं, किसके द्वारा? पक्षी और बादल के द्वारा। उसे मनुष्य नहीं पढ़ पाता, क्यों? उसके अंदर भेदभाव की भावना भरी रहती, लेकिन उसे कौन बांचते हैं? पेड़ पौधे और पहाड़ बांचते हैं, और भगवान का संदेश पाकर वो परोपकार के लिए कार्य करते हैं। जैसे पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाते, दूसरों के लिए जीते हैं। पहाड़ कभी अपने पहाड़ों से जो पानी बरसता है वो दूसरों की प्यास बुझाता है, और नदियां भी कभी अपना पानी खुद नहीं पीती है। तो इन पूरी पंक्तियों से कवि हमें यही कहना चाहता है कि मनुष्य ने सीमाओं में धरती को बांट लिया है, लेकिन भगवान के डाके हमें क्या संदेश देते हैं? वो कोई भेदभाव नहीं मानते, कोई सीमा नहीं मानते। वो एक महादेश से दूसरे महादेश में उड़कर चले जाते हैं और भगवान का संदेश पहुंचाते हैं कि क्या कहना चाहता है भगवान इनके द्वारा हमें, कि आप लोग सब सहयोग से रहो, भाईचारे से रहो, समानता से रहो, एकता से रहो। लेते हैं अगली पंक्तियां। हम तो केवल आंकते हैं, हम तो केवल आंकते हैं मतलब हम तो केवल क्या करते हैं? हिसाब लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर देखो कवि क्या संदेश देना चाहता है कि हम तो केवल आंकते हैं, हम तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं, हिसाब कर सकते हैं उसका कि यहाँ से यहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, कैसे नहीं जाता है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी एक देश की धरती पर जो फूल खिलते हैं वो हवाओं के माध्यम से क्या आते हैं, और वह सौरभ हवा के में तैरते हुए, सौरभ यानी उन फूलों की खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर, यानी जो पक्षी उड़ते हैं उनके पंखों पर, यानी उनके पंखों पर तैरती हुई एक देश से दूसरे देश में जाती है। यानी वो भी भेदभाव नहीं करते, जो फूलों की खुशबू होती है वो हवाओं के द्वारा पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए एक देश से दूसरे देश में चली जाती है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी एक देश के पानी से बादल क्या करते हैं? वाष्प लेते हैं, भाप बनाते हैं, बादल बनते हैं और दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर न तो बादल किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं, न ये पक्षी किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं, न फूलों की सुगंध किसी प्रकार का भेदभाव करती है। वो क्या कहते हैं? सब मिलकर रहो, एकता से रहो, सहयोग से रहो, भाईचारे से रहो। कवि इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से हमें यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर का हमारे लिए यही संदेश है कि मनुष्य को भी इन पशु पक्षियों की तरह, इन बादलों की तरह, इन पहाड़ों की तरह
मिलकर रहना चाहिए। ईश्वर का यही संदेश देते हैं कि सीमाओं में देश को बांट रखा है, लेकिन ये पक्षी सीमाओं को नहीं मानते, बादल भी सीमाओं को नहीं मानते। एक देश का बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है, एक देश का पक्षी दूसरे देश में चला जाता है। उसी तरह मनुष्य को भी सीमाओं में बंधकर नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भाईचारे और एकता का संदेश देते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी इस पाठ के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस तरह पेड़ पौधे बादल वगैरह सब दूसरों के लिए जीते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी परोपकार के लिए जीना चाहिए। कभी बादल खुद के लिए नहीं बरसते, कभी पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते, उसी तरह मनुष्य को भी एक दूसरे का सहयोग कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ये हो गया अपना कक्षा 8 का पाठ भगवान के डाकिए पूरा। लेते हैं अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। यानी कवि ने इस पाठ के अंदर पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए यानी भगवान का संदेश भेजने वाला क्यों बताया है। उत्तर है इसका, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि उनके साथ भगवान का संदेश होता है। ये ईश्वर के विश्व बंधुत्व, एकता, समानता व भाईचारे का संदेश सब तक पहुंचाते हैं, किंतु इनके द्वारा लाए गए संदेश को मनुष्य नहीं पढ़ पाता। यह संदेश पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां आदि ईश्वर के भेजे संदेश पढ़ते हैं और परोपकार के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए कवि ने बादल और पक्षी को भगवान के डाकिए कहा है। क्यों कहा है भाई बादल और पक्षी को? क्योंकि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं, बादल और पक्षी एक ऐसे भगवान के डाकिए हैं जो हमें संदेश देते हैं कि हमें कैसे विश्व बंधुत्व यानी पूरे विश्व को क्या मानना चाहिए, अपना परिवार मानना चाहिए, सबको एकता से रहना चाहिए, सबको समानता से रहना चाहिए और सबको भाईचारे से रहना चाहिए। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरों के लिए जीते हैं, उस तरह मनुष्य को भी एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। ये परोपकार के लिए जीते हैं, इसीलिए कवि ने इनको क्या कहा है, भगवान के डाके यानी भगवान का संदेश हमारे तक पहुंचाने वाले डाके। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। यानी पक्षी और बादल जो भगवान का संदेश लेकर आते हैं, उससे इस धरती पर कौन कौन पढ़ पाते हैं। उत्तर है उसका, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को नदियां, सागर, फूल, पक्षी, पहाड़ आदि पढ़ते हैं। यानी प्रकृति में जो विद्यमान है फूल, नदियां, सागर, ये सारे क्या पढ़ते हैं, भगवान द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं, लेकिन मनुष्य इनको नहीं पढ़ पाता। अगला है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। यानी भगवान जो संदेश भेजते हैं, उस संदेश को ये क्या पढ़ते हैं, क्योंकि ये चिट्ठियां सिर्फ यही बांच पाते, मनुष्य नहीं बांच पाता। उसकी चिट्ठियों के अंदर ये क्या पढ़ते हैं। उत्तर है इसका, पक्षी और बादल की चिट्ठियों द्वारा पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा भेजे गए उस संदेश को पढ़ लेते हैं, जैसे सबके साथ समानता से रहना, सबका सहयोग करना, बिना भेदभाव के सबकी मदद करना। यानी भगवान जो बादल और पक्षी के साथ संदेश भेजते हैं, उनको कौन पढ़ते हैं, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, और उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, वो यही संदेश देता है भगवान उनको कि सबको मिलकर रहना चाहिए, सबको समानता से रहना चाहिए, सबको भाईचारे से रहना चाहिए, सबको सीमाओं में नहीं बंटना चाहिए। इस संदेश को ये पशु पक्षी और पहाड़, नदियां पढ़ लेते हैं और दूसरों के लिए अपना जीवन यापन करते हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके से ये उनकी भाषा पढ़ लेते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी इनकी भाषा पढ़कर, ईश्वर के दिए हुए संदेश को पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेते हैं अगला प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी इसके अंदर ये पंक्तियां आ रखी, इसके अंदर कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, इसका मूल भाव क्या है। उत्तर है इसका,
इस पंक्ति का अर्थ है इस धरती के लिए सभी समान है। इस धरती के लिए क्या है? सभी समान है। इसलिए प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, हर जगह अपनी सुगंध बिखेरती है। इस पंक्ति में सुगंध में प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का संदेश छुपा हुआ है। यानी प्रकृति के माध्यम से कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह प्रकृति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, जैसे फूलों की खुशबू सभी को एक समान मिलती है, उसी तरह मनुष्य को भी सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबके साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। अगला है पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? यानी जो पक्षी और बादल ये जो चिट्ठियां देते हैं, इसको आदान प्रदान करते हैं, लेते हैं, देते हैं, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? उत्तर है इसका, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता व भाईचारा सहयोग के रूप में देखते हैं। यानी ये चिट्ठियां हमें क्या संदेश देती हैं? प्रेम से रहने का, एक रहने का और समानता से रहने का संदेश देती है। ईश्वर द्वारा भेजा गया यह संदेश किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए है। इन चिट्ठियों के माध्यम से ईश्वर हमें एक होकर समानता से जीने का संदेश देते हैं। पक्षी और बादल जो चिट्ठियां ईश्वर से लेकर आते हैं, वो हमें यही संदेश देते हैं कि आप सबको प्रेम से, भाईचारे से और समानता के साथ जीवन यापन करना चाहिए। ये हो गया अपने कक्षा 8 का पाठ 6 भगवान के डाकिए पूरा। धन्यवाद।